हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एग्री लर्नर 24 के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं सभी लोग? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। तो आइए आज की क्लास को फिर से कंटिन्यू करते हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट कर लिया था, जहां पे हमने उससे रेलिवेंट बहुत सारी चीजों को पढ़ा था कि नेचुरल आपके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस क्या होते हैं, एपोमेक्सिस क्या होती है, टाइप्स ऑफ एपोमेक्सिस क्या होते हैं, एपोगेमी क्या होती है, बहुत सारी चीजों को कल की क्लास में हमने कंप्लीट किया था। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में और साथ ही साथ मोड ऑफ पॉलिनेशन को पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। एक बार हम जल्दी से रिकैप करते हैं कि कल हमने अपनी क्लास के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ी थी। तो हम लोगों ने कल की क्लास में रिप्रोडक्शन एंड पॉलिनेशन के अंदर रिप्रोडक्शन की परिभाषा पढ़ी थी, साथ ही साथ मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ा था कि क्या मोड्स होते हैं इसके रिप्रोडक्शन के। तो इसके दो प्रकार होते हैं बच्चे, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें हमने दो चीजों को पढ़ा था, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर बच्चे दो प्रकार आते हैं। पहला आता है आपका नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा आपका आता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जिसके अंदर अगर हम बात करें बच्चे तो इसके अंदर आपकी इनार्चिंग, ग्राफ्टिंग, स्टूलिंग, माउंड लेयरिंग, एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग, ये सारी चीजें जो हम करते हैं वो सभी क्या होते हैं, आपके आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हमने कुछ प्रोपगेशन मेथड्स को भी कल की क्लास के अंदर डिस्कस किया था। चलिए आज हम लोग देखते हैं बच्चे, एपोमिक्सिस पढ़ा था, टाइप्स ऑफ एपोमिक्सिस। आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे बच्चे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो इसके अंदर क्या होता है बच्चे, जब फ्लावर्स में मेल और फीमेल जो पार्ट्स होते हैं उनमें फ्यूजन्स होते हैं, उनमें परागण का परागण उसमें स्थानांतरित होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो आइए इसकी परिभाषा को एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। कह रहे जब नर और मादा युग्मकों में क्या होता है, संलयन से भ्रूण का विकास होता है या निर्माण होता है और उससे पौधों का गुणन होता है, तो उसे लैंगिक जनन कहते हैं। कह रहा है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स through the embryos which have developed by the fusion of male and female gametes। जब क्या होगा बच्चे, मेल और फीमेल गैमेट्स में फ्यूजन होंगे और उनके फ्यूजन के कारण से कोई नया प्लांट डेवलप होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, तब उसे हम बोलेंगे बच्चे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें अगर प्लांट में, तो ये आपका जो डिपेंड करता है वो पॉलिनेशन, परागण पे डिपेंड करता है। तो हमें अब देखना है कि कितने प्रकार के पॉलिनेशन होते हैं। ठीक है, तो कह रहा है द प्रोसेस ऑफ विच पॉलन ग्रेन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज रेफर्ड टू एज ए पॉलिनेशन। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, कह रहा है यह वह प्रक्रिया जिसमें परागकण पुंकेसर से स्त्री केसर के वतिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं, तो परागण कहलाते हैं। मतलब एंथर आपका क्या है बच्चे, मेल पार्ट है, स्टिग्मा क्या है बच्चे, फीमेल पार्ट है। स्टिग्मा क्या है आपका, फीमेल पार्ट है। जब मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में जो आपके पॉलन्स है वो जो ट्रांसफर होंगे, और जब वो ट्रांसफर होने के बाद उनमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फ्यूजन होगा, तो वो क्या बनाएंगे, नए प्लांट्स का डेवलपमेंट करेंगे। उसे क्या बोलेंगे, हम यहाँ पे परागण बोलेंगे, पॉलिनेशन बोलेंगे। क्या इतनी बातें सभी को क्लियर हो गई हैं? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं बच्चे। ठीक है, इतनी बातें सभी को क्लियर। अब आ जाओ, कह रहा है पॉलिनेशन की बात करते हैं बच्चे। तो पॉलिनेशन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, पॉलिनेशन जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका सेल्फ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के लिए आप लिखते जाइएगा, पॉलिनेशन आपके दो प्रकार के होते हैं। पॉलिनेशन दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। दूसरा क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। और भी होते हैं, अफ एंड क्लास पॉलिनेशन भी होता है बच्चे, एक प्रकार और होता है, तो यहाँ पे आप उसको भी लिख सकते हैं, अफ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो ये भी होता है। तो कह रहा है सबसे पहले जो आपने नाम देखा, कह रहा है ऑटोगेमी क्या होता है। बेटे देखो, हम बहुत ही बेसिक चीजों को नहीं पढ़ रहे हैं कि मैम सेल्फ पॉलिनेशन मतलब जो आपके क्या होते हैं, सेम फ्लावर में जब एंथर और पॉलन जो होते हैं उसमें ये सब मुझे नहीं पढ़ाना है, बिकॉज ये सारी चीजें आपको पता है, ये बेसिक बातें हैं। आप 5th-6th से आप जब पढ़ना स्टार्ट किए तब से आप पढ़ रहे हो। तो हमें आज यहाँ पे जो पढ़ना है वो साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज के साथ जाना है जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा कॉम्पिटिटिव माइंड से आज पढ़ रहे
हैं, ना कि सेमेस्टर वाले बच्चों के माइंड से पढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये छोटी छोटी बेसिक चीजें पता है, तब आप ये क्विक रिवीजन की क्लास को एंजॉय कर पाओगे। तो कह रहा है ऑटोगेमी की बात करते हैं। तो ऑटोगेमी बच्चे क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ सीड बाय अ सेल्फ पॉलिनेशन। अच्छा, हम ऑटोगेमी की बात करें तो हम ऑटोगेमी को और क्या कहते हैं? हम ऑटोगेमी को सेल्फ पॉलिनेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? सेल्फ पॉलिनेशन भी कहते हैं। तो कह रहा है डेवलपमेंट ऑफ सीड बाय अ सेल्फ पॉलिनेशन, जब स्वयं परागण होने से सीड का, बीज का विकास होता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे ऑटोगेमी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? ऑटोगेमी कहा जाएगा। कह रहा इट इज द क्लोजेस्ट फॉर्म ऑफ इनब्रीडिंग। कह रहा है ये इनब्रीडिंग का, जो आपके क्या होते हैं, अंतः प्रजनन होते हैं, या इनब्रीडिंग को क्या बोलते हैं हिंदी में? इनब्रीडिंग, मुझे याद नहीं आ रहा, बट आप अंतः प्रजनन टाइप कुछ बोलते हैं। तो कह रहा है क्लोजेस्ट फॉर्म इन इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग का मतलब क्या होता है बच्चे? जब कोई क्लोज रिलेटेड स्पीशीज, मतलब एकदम क्लोजली रिलेटेड दो लोगों में क्या हो, जब यहाँ पे ब्रीडिंग कराई जाती है तो उसे इनब्रीडिंग कहते हैं। तो मेटिंग विद क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स या क्लोजली रिलेटेड प्लांट स्पीशीज, उसे क्या बोलेंगे? इनब्रीडिंग बोलेंगे। तो क्या कह रहा है कि ऑटोगेमी सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है बच्चे? यहाँ पे इनब्रीडिंग होती है, मतलब क्लोजेस्ट स्पीशीज के अंदर ही क्या किया जाता है? यहाँ पे ब्रीडिंग कराई जाती है। तो इसलिए इसे हम और क्या बोलते हैं? होमोजाइगोसिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? होमोजाइगोसिटी भी बोलते हैं। तो आप क्या चीजें याद रखोगे कि ऑटोगेमी को सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर क्या होता है? क्लोजली स्पीशीज के अंदर क्या करते हैं? पॉलिनेशन कराते हैं, जिस कारण से इसे हम इनब्रीडिंग भी कह सकते हैं। मतलब इसके अंदर इनब्रीडिंग की प्रोसेस देखने को मिलती है, और ये क्या लेके चलते हैं? इससे होमोजाइगोसिटी आती है, मतलब एक समानता इसके अंदर आती है कि चीजें क्या है, एक समान आपको दिख रही है। तो होमोजाइगोसिटी इसके अंदर किसके अंदर आती है? ये सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर आती है। क्या इतनी बातें सभी को क्रिस्टल क्लियर हो गई हैं? अगर हो गई हैं तब आगे बढ़ते हैं। अगर डाउट है तो फटाफट सभी लोग अपने डाउट्स दे दो कि क्या क्या किसको किसको प्रॉब्लम हो रही है सेल्फ पॉलिनेशन को समझने में। जल्दी से बता दो, है किसी को कोई डाउट? मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई डाउट है भाई। चलो, बहुत शानदार, किसी का कोई डाउट नहीं है, सभी को क्रिस्टल क्लियर है, ये बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। ओके, क्या कह रहा है? एलोगेमी की बात करते हैं। देखो, जैसे हमने सेल्फ पॉलिनेशन को क्या कहा बच्चे? सेल्फ पॉलिनेशन को हमने ऑटोगेमी कहा। सेम उसी प्रकार से एलोगेमी को क्या कहते हैं? एलोगेमी को क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? क्रॉस पॉलिनेशन किसे कहते हैं? एलोगेमी को कहते हैं। अच्छा, क्या कह रहा है? डेवलपमेंट ऑफ सीड बाय अ क्रॉस पॉलिनेशन इज कॉल्ड अ एलोगेमी। जब क्रॉस पॉलिनेशन होने के कारण सीड का डेवलपमेंट होगा तो उसे क्या बोलेंगे? एलोगेमी बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है? कॉमन इन आउटब्रीडिंग, जैसे कि सेल्फ पॉलिनेशन में, जैसे कि सेल्फ पॉलिनेशन में क्या हो रहा था बच्चे? सेल्फ पॉलिनेशन में इनब्रीडिंग हो रही थी, मतलब क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज में काम हो रहा था, जिसके कारण उसमें होमोजाइगोसिटी उत्पन्न हो रही थी। सेम उसी प्रकार से क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है? आउटब्रीडिंग होती है। क्या होता है? आउटब्रीडिंग होती है। मैं 2-3 बार रिपीट कर रही हूं ताकि चौथी बार आपके दिमाग में घुस जाए, तो आप बाद में ये ना बोल सको कि मैम मेरे दिमाग में, मेरी बुद्धि में ये बात घुसी ही नहीं। ठीक है, तो क्रॉस पॉलिनेशन की बात करेंगे तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होंगे? आउटब्रीडिंग होगी। तो आउटब्रीडिंग के लिए क्या बोल रहा है बच्चे? हेट्रोजाइगोसिटी। आउटब्रीडिंग में क्या होगा बच्चे? हेट्रोजाइगोसिटी होगा। जाइगो, मैं स्पेलिंग गलत लिख रही हूं ना, ZY होगा। ओके, जाइगोसिटी, हेट्रोजाइगोसिटी होगा। ठीक है, तो इस बात को एकदम क्रिस्टल क्लियर रखना कि जिस प्रकार से इनब्रीडिंग होने के कारण उसमें होमोजेनियस आती है, मतलब एक समान चीजें दिखती हैं, उसी प्रकार से एलोगेमी में हेट्रोजाइगोसिटी डेवलप होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है? बीज, अच्छा उसके बारे में हिंदी में लिखा है विषम युग्म जनता दिखाई देती है। आप हेट्रोजाइगोसिटी की हिंदी यहां से जान सकते हैं। ठीक है, चलो इतनी बातें क्रिस्टल क्लियर है। क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, दोनों बातों को हम
हमने क्लियर करा। दोनों बातों की जो इंपॉर्टेंट बात थी यहाँ पे नोट डाउन है, फटाफट अपनी कॉपी में लिख लेना। और अगर इससे भी डिटेल में आपको पढ़ना है तो फटाफट जुड़ जाओ हमारे पेड बैच के अंदर, जहां पर हम सारे सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं बड़े अच्छे तरीके से, और बहुत ही जल्द आप सभी के लिए आपके YouTube प्रीमियम मेंबरशिप पे ही आपकी पेड क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना तो फटाफट जुड़ जाइए, जहां पे हम एक क्विक फॉर्म में आपके पूरे UPAGTA के एग्रीकल्चर के पोर्शन को कवर करेंगे। जल्दी से आ जाइए। अगर आपको जुड़ना है तो प्लीज हमें हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म करिएगा, हम आपको एक मिनिमम कॉस्ट के अंदर उस बैच के साथ जोड़ देंगे। चलिए आंसर कर दीजिए फटाफट। कह रहा है वेन पॉलिनेशन। अच्छा नेक्स्ट क्या कह रहा है, ग्लिटनोगैमी क्या होती है? ग्लिटनोगैमी क्या होती है? बहुत बार पेपर में पूछा गया है भाई मेरे कि ग्लिटनोगैमी क्या होती है। तो बहुत से बच्चे नहीं बता पाते। काहे नहीं बता पाते? मैम हम तो क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटोगैमी, एलोगैमी में ही इतने कंफ्यूज है कि हम ग्लिटनोगैमी तक पहुंचे नहीं पाए हैं, हम ग्लिटनोगैमी तक पहुंचे नहीं पाए। तो आइए आज पहुंचाते हैं आपको ग्लिटनोगैमी तक। क्या कह रहा है ग्लिटनोगैमी? पढ़ो। कह रहा है जब एक ही पौधों के दो फूलों के बीच परागण होता है, मतलब जब एक ही पौधा है, एक ही पौधा है और इसी पौधे में दो फूल, एक फूल इधर निकल। अच्छा थोड़ा साफ सुथरा डायग्राम, यही तो खराबी है कि हमारी डायग्राम अच्छी नहीं है। चलो आ जाओ। कह रहा है कि एक ही कोई प्लांट है, ठीक है, ये कोई आपका एक ही कोई प्लांट है, ठीक है, ये कोई एक ही प्लांट है और इस एक ही प्लांट में एक फूल इधर निकला है और एक फूल इधर निकला है। कह रहा है व्हेन पॉलिनेशन टेक प्लेस बिटवीन द टू फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। ये पौधा एक ही है लेकिन इसमें दो फूल निकले हैं। अब दो फूलों के बीच में क्या होगा? ग्लिटनोगैमी होगी। कह रहा है जब एक ही पौधों के दो फूलों के बीच परागण होता है, मतलब सेम प्लांट है और इन्हीं दोनों में क्या होगा? पॉलिनेशन होगा। ठीक है, इन्हीं दोनों में क्या होगा? पॉलिनेशन होगा। तो वो क्या कहलाएगा? ग्लिटनोगैमी कहलाएगा। कह रहा है जेनेटिकली इट इज अ सेल्फ पॉलिनेशन। अगर हम जेनेटिकली बात करेंगे, अनुवांशिकता रूप से बात करेंगे, तो ये एक प्रकार का क्या है बच्चे? सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है। एज ऑल फ्लावर आर आइडेंटिकल बट इकोलॉजिकली अगर हम बात करें इट इज ट्रीटेड एज अ क्रॉस पॉलिनेशन। कह रहा है कि अगर अनुवांशिक की दृष्टि से बात करेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्वपरागण ही बोलते हैं। लेकिन पारिस्थितिक स्थिति के रूप में बात करेंगे तो ये क्या हो जाता है? आपका परपरागण हो जाता है। तो अगर आपसे पूछता है जेनेटिकली ग्लिटनोगैमी इज, तो आप बोलोगे जेनेटिकली अगर पूछोगे आप भैया हमसे तो हम कहेंगे कि अनुवांशिकता रूप से अगर बात करें तो ये क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन है। अगर हम बात करें, अगर आप इकोनॉमिकली पूछोगे, सॉरी इकोलॉजिकली पूछोगे, आप यहाँ पे पारिस्थितिक तंत्र के रूप में पूछोगे तो हम कहेंगे भैया मेरे ये आपका क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन होता है। बिकॉज सेम प्लांट में रह करके एक फूल से दूसरे फूल में क्या हो रहा है? पॉलिनेशन हो रहा है। इस कारण से ये क्या होगा? क्रॉस पॉलिनेशन होगा। क्या इतनी बातें सभी को क्लियर हो गई हैं? अगर क्लियर हो गई हैं तो बहुत शानदार बात है। अगर नहीं क्लियर है तो फटाफट बता दो कमेंट सेशन में कि मैम इसलिए हमें ये बात क्लियर नहीं हुई है। चलो जल्दी से बता दो कितने बच्चों को ये बात क्लियर नहीं है। चलिए जल्दी से बता दीजिए, फिर हम उसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जेनोगैमी के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटे जेनोगैमी के बारे में। अभी आप हमें जल्दी से बता दें क्या आपको इतनी बातें क्लियर हो गई हैं? भाई यही हाल आप सभी के बुरे हैं कि आप लोग जल्दी से आंसर्स नहीं करते कि चीजें आपको क्लियर हुई हैं या नहीं हुई हैं। और मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी के चैनल पर बहुत सारी चीजें जा चुकी हैं जो कि आपका, देखिए मैं आपको बताऊं कि आपका जो एग्री लर्नर 24 है अभी तक उसने सबसे ज्यादा जो चीजें आपके लिए फोकस की है, जो एग्जाम हमने टारगेट किया है वो एग्जाम है आपका UPSSC AGT के। हम लोगों ने ज्यादातर चीजों को UPSSC AGTA के लिए टारगेट किया है। तो आपके बहुत ज्यादा टॉपिक जो UPSSC AGTA के सिलेबस में है वो एग्री लर्नर 24 चैनल जो आपका ये प्लेटफॉर्म है यहाँ पर उपस्थित है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं UPSSC AGTA एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए या बिहार कोऑर्डिनेटर और FCI की प्रिपरेशन के लिए, तो आप यहाँ से एग्रीकल्चर के पोर्शन को आराम से कवर कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा नंबर आपको मिलेंगे, ये हमारी गारंटी है। बिकॉज हमारे एक एक प्रश्नों का हम
हमने प्रॉपर एनालिसिस किया है, उसके बाद आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमसे पढ़ने के लिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको बता दें कि रोज 7:30 बजे प्रतिदिन 7:30 PM पर अगर हम बात करेंगे तो प्रतिदिन 7:30 पर हमारे टेलीग्राम चैनल पर लाइव क्विज होती है। वो ऐसी क्विजेस जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, जो आपके AFO एग्जाम और TA एग्जाम दोनों एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए क्विजेस कराई जाती हैं। ये क्विजेस बच्चे लाइव होती हैं। ये क्विजेस कैसी होती हैं? लाइव क्विज होती हैं। यहाँ पे क्विज अटेम्प्ट करने के बाद एक क्विज के लिए आपको 30 सेकंड का समय दिया जाता है। एक क्विज के लिए 30 सेकंड का समय दिया जाता है और अगर आपने 30 सेकंड में नहीं किया तो आप आंसर करने के कैपेबल नहीं रहेंगे। तो आपको 30 सेकंड में आंसर्स करने होते हैं। साथ ही साथ इस क्विज के जस्ट बाद ही आपको एनालिसिस भी दी जाती है कि कौन सा बच्चा आज के टेस्ट में फर्स्ट आया, कौन सा बच्चा आज के टेस्ट में सेकंड आया, कौन सा बच्चा आज के टेस्ट में थर्ड आया। ये सारी चीजें आपको वहां पे बता दी जाती हैं। तो अगर आप चाहते हैं हमारे चैनल के साथ जुड़ना तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्री लर्नर 24 एग्रीकल्चर बाय सपना मैम के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत शानदार। आते हैं, वो आगे पढ़ते हैं, बिकॉज ज्यादा हमें बात नहीं करनी। जो बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं वो खुद चैनल को ढूंढ लेते हैं, पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ते हैं, जिनको नहीं पढ़ना उनके लिए हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। चलिए फिर आ जाइए फटाफट। कह रहे जीनोगैमी क्या होती है? क्या है जीनोगैमी? क्या होती है बच्चे? जीनोगैमी क्या होती है? कह रहे व्हेन पॉलिनेशन हैपेंस बिटवीन टू डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज इट इज कॉल्ड एज जीनोगैमी। कह रहा है कि जब एक ही जाति के दो अलग अलग पौधों के बीच, ध्यान से सुनिएगा, जब एक ही जाति के दो अलग अलग पौधों के बीच में क्या होगा? दो अलग अलग पौधों के बीच परागण होता है तो उसे जीनोगैमी कहते हैं। यह वास्तव में परपरागण है। ये क्या है? रियलिटी में अगर हम बात करें तो रियलिटी में बच्चे ये क्या है? आपका परपरागण होता है। अनुवांशिकी और पारिस्थितिक दोनों रूप में इसे हम क्या बोलेंगे? परपरागण बोलेंगे। तो यहाँ पे अगर आप जेनेटिकली बोल लो तब भी ठीक है, आप यहाँ पे इकोलॉजिकली बोल लो तब भी ठीक है। इन दोनों कंडीशन में बच्चे ये क्या होगा आपका? यहाँ पे ये आपका परपरागण क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो जीनोगैमी में क्या होता है बच्चे? फिर से पढ़ेंगे। जब एक ही जात के दो अलग अलग पौधों के बीच, मतलब दोनों की जात एक है, सेम स्पीशीज है, और उन दोनों के सेम स्पीशीज में अलग अलग पौधों के बीच में क्या होगा? परागण होगा। तो उसे क्या बोला जाएगा? उसे जीनोगैमी बोला जाएगा। क्या इतनी बातें सभी को क्लियर हो गई हैं? आइए फटाफट हम इसे एक डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं ताकि आपको ज्यादा तक चीजें यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर हो जाए, बुद्धि में, आपके दिमाग में एकदम गांठ बांध के चीजें बैठ जाएं, ताकि आप यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ भी ना भूलो। आ जाओ फटाफट। कह रहे सेल्फ पॉलिनेशन की बात करते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन में दो चीजें आएंगी, एक ऑटोगैमी, दूसरी ग्लूटेनोगैमी आएगी। कह रहा है पॉलन ट्रांसफर विद इन वन फ्लावर। ये आपका एक फूल है ना, ये आपका एक फूल है। अब इसी फूल में ही क्या हो रहा है? इसी फूल के स्टिग्मा का, इसी फूल के एंथर का, इसी फूल के स्टिग्मा में क्या हो रहा है? पॉलिनेशन हो जा रहा है। उसे क्या बोला गया भैया मेरे? उसे ऑटोगैमी बोला गया। कह रहा है गिट्टोगैमी क्या होता है? पॉलन ट्रांसफर बिटवीन फ्लावर ऑफ वन प्लांट इन इंडिविजुअल। एक ही पौधा है लेकिन एक ही पौधे के दो अलग अलग फ्लावर्स में क्या हो रहे हैं? एंथर और पॉलन का ट्रांसफर हो रहा है। उसे हम क्या बोल देंगे? उसे हम ग्लूटेनोगैमी बोल देंगे। नेक्स्ट कह रहे हैं ज़ेनोगैमी क्या होती है? फटाफट देख लेते हैं। कह रहे पॉलन ट्रांसफर बिटवीन फ्लावर्स ऑफ अ डिफरेंट प्लांट इंडिविजुअल। अब ये एक प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है। अब इन दोनों डिफरेंट प्लांट के बीच में क्या हो रहा है? फ्लावर्स का इस जो एंथर है, वो स्टिग्मा जो आपके क्या हो रहा है? क्रॉस हो रहा है, मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा है। वो क्या कहलाएंगे आपके? वो आपके जीनोगैमी कहलाएंगे। क्या इतनी बातें क्लियर हो गई हैं सभी को? अगर इतनी बातें सभी को क्लियर है भैया मेरे, तो हम आइए आगे बात करते हैं, अदरवाइज आपके डाउट ले लेते हैं। जल्दी से बताओ, क्या इतनी बातें क्लियर हो गई सभी को? जल्दी से बता दो। ओके, चलिए आज हम अपनी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को अभी फिनिश करेंगे, उसके बाद आज की क्लास को हम खत्म करते हैं। तो आइए फटाफट देखते हैं पॉलिनेशन एजेंट के बारे में या पॉलिनेटिंग एजेंट के बारे में कि परागण के कारण, मतलब
अगर हवा के कारण पॉलिनेशन हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, अगर पानी के कारण पॉलिनेशन हो रहा है उसे क्या बोलेंगे। तो बहुत बार पेपर में बच्चे ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि अगर विंड के कारण पॉलन ट्रांसफर हो रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा। तो विंड के कारण जब बच्चे पॉलन का ट्रांसफर होगा तो उसे हम एनीमोफिली कह देंगे। एनीमो का मतलब आपको पता है हवा, फिली का मतलब क्या है, ट्रांसफर होना। तो विंड का मतलब क्या हो जाएगा, विंड यहाँ पे क्या हो रहा है, विंड के कारण जब परागण होगा तो वो एनीमोफिली कहलाएगा। वाटर के कारण जब होगा तो बच्चे क्या कहलाएगा, हाइड्रोफिली कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हाइड्रोफिली कहलाएगा। इंसेक्ट्स के कारण जब होगा, जब कीड़े मकोड़ों के द्वारा जो परागण होंगे वो ट्रांसफर होंगे तो वो क्या कहलाएगा, एंटमोफिली कहलाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, जब बर्ड्स के कारण ट्रांसफर होगा बच्चे तो वो क्या कहलाएगा, ऑरिन्थोफिली कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑरिन्थोफिली कहलाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, बैट्स की बात करते हैं, चमगादड़ जिसे बोलते हैं, अगर चमगादड़ के कारण पॉलन ट्रांसफर हो गया तो उसे क्या कहते हैं, मेलकोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, मेलकोफिली कहते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, हनी बी के कारण जब पॉलन का ट्रांसफर होगा बच्चे तो उसे क्या बोलेंगे, मेलिटोफिली बोलेंगे। याद रखिएगा, स्नेल्स और हनी बी में हम बैट्स के कारण होगा तो बच्चे क्या बोलेंगे, चिरोपेट्रोफिली बोलेंगे। अगर स्नेल के कारण होगा तो क्या बोलेंगे, मैनोफिली बोलेंगे। हनी बी के कारण होगा तो क्या होगा, मेलिटोफिली बोलेंगे। और फ्लाइज, मक्खियों के कारण होगा तो क्या बोलेंगे, मायोफिली बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चे, मायोफिली बोलेंगे अगर मक्खियों के कारण पॉलन का ट्रांसफर होगा तब। क्या इतनी बातें सभी को क्लियर हैं? अगर इतनी बातें सभी को क्लियर हो चुकी हैं तो एक बार जल्दी से बता दीजिए, फिर हम अपनी क्लास को कंटिन्यू आगे करते हैं। जल्दी से बताएं, क्या आप सभी को क्लियर हो गया पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में? हाँ, परागण के कारण मतलब किसके कारण, अगर किसके कारण पॉलिनेशन हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे। ठीक है, चलिए तो बेटे कल से हम स्टार्ट करेंगे, मतलब अपनी नेक्स्ट क्लास के यहां से हम स्टार्ट करेंगे ऑटोगैमस, एलोगैमस और ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन क्रॉप्स के बारे में। आप अभी यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, हमने ऑटोगैमस पढ़ लिया, एलोगैमस पढ़ लिया, ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ लिया। आप फटाफट इसके एग्जांपल्स पढ़ लो। अगर ऑटोगैमस स्पीशीज की बात करें तो राइस, व्हीट, बार्ले, ओट्स, पी, ब्लैक ग्राम, सोयाबीन, चिली, ब्रिंजल, टोमेटो, ओकरा, ग्राउंडनट, सोयाबीन और पोटैटो, ये सभी क्या होते हैं, ऑटोगैमस होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एलोगैमस की, तो कॉर्न, पर्ल मिलेट, राई, अल्फा अल्फा, सनफ्लावर, कोकोनट और पपाया, ये सभी क्या होते हैं बच्चे, एलोगैमस मतलब आपका क्या हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन वाले होते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन, तो आंशिक पर परागण वाली फसलें कौन कौन सी होती हैं बच्चे, कह रहे क्रॉस पॉलिनेशन इज बिटवीन 5 से 30%। कह रहा है कि जो ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन क्रॉप होती हैं इनमें 5 से 30% ही क्या होते हैं, यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन होता है, बाकी यहाँ पे क्या होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन होते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने बच्चे क्या पढ़ा, सेल्फ पॉलिनेशन पढ़ा, क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ा, साथ ही साथ हम लोगों ने क्या पढ़ा, ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन को पढ़ा, उसके एग्जांपल्स को पढ़े और साथ ही साथ पॉलिनेटिंग एजेंट्स को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो एक प्रश्न आपका जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग के अंदर यहां से कंफर्म है बच्चे, इस बात को आप श्योरली मान लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं अपने लाइव क्विज़ेस के लिए। तो अगर आप हमारे लाइव क्विज़ेस में जुड़ना चाहते हैं तो एग्री लर्नर 24 के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जहां पे रोज 7:15 में आपको लिंक प्रोवाइड की जाती है हमारे क्विज ग्रुप की। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे पेड बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, किसके साथ जुड़ना चाहते हैं, पेड बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो पेड बैच मात्र 129 रुपए में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, इसमें 15+ मॉडल पेपर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, 15+ मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, फुल लेंथ मॉडल पेपर है और ये प्रिंटेबल फॉर्म में है। आप इनको निकलवा करके प्रिंटेबल फॉर्म में प्रिंट करा सकते हैं, OMR इसमें लगा हुआ है, अपना प्रॉपर एनालिसिस कर सकते हैं और आंसर्स दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे आपको क्या मिलता है, डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किए जाते हैं यूपी से रेलेवेंट। साथ ही साथ आपको क्या मिलता है, साथ ही साथ आपको बहुत सारे लाइव क्विज कराई जाती हैं, लाइव क्विज यहाँ पे कराई जाती हैं और आपके डाउट भी यहाँ पे लिए जाते हैं। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारी बैच के साथ जुड़ना, जो कि टेलीग्राम के माध्यम से
बढ़ाई जाती है, टेलीग्राम के माध्यम से कंटिन्यू की जाती है, तो वहां पे आप जुड़ सकते हैं हमारी पेड बैच के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आई होप की क्लास आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी और अब तक आपने क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब तीनों कर दिया होगा। और हाँ, बेल आइकन पे क्लिक तो आपने जरूर से किया होगा, क्योंकि आपको कल की क्लास में भी तो जुड़ना है। तो मिलते हैं आपसे कल की क्लास के अंदर, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त तरीके से पढ़ते रहे और हमें याद रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।